नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एचटेट में जो 2015 से कैंडिडेट थे जिन्होंने 2015 में एचटेट को क्लियर किया था, उनको जो टीजीटी के 7,471 पद हैं उसमें फिर से मौका दिया जा रहा है। उसके साथ ही जो केवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके भी रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं। किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। साथ ही एचपीएससी किन किन एग्ज़ाम के लिए 2 परीक्षाएं फिर से निर्धारित करने की चर्चा कर रहा है। तो इन सभी बातों की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2015 में जिन्होंने एचटेट क्लियर किया था उनको टीजीटी में मौका दिया है। तो देखिए, परसों तक ऐसा आ रहा था सुनने में कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2015 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वह टीजीटी के पदों पर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या किया गया है, लेकिन भोपाल सिंह खत्री जी ने जैसा कि बताया है कि उन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि झूठ है, फेक है, नोटिस जारी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है इसके बारे में। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने 2015 में जो अपना एचटेट क्लियर किया था वो भी इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। किन पर वे अप्लाई कर सकते हैं? टीजीटी की जो 7,471 पोस्ट आई हैं उन पर। कितनी? 7,471 जो ये पोस्टें थी, यह लास्ट ईयर 2022 में भी निकाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश इनको रद्द कर दिया गया था। तो अब इसमें जिन्होंने 2015 में एचटेट क्लियर किया वो भी, और उसके बाद जो हाल ही में एचटेट हुआ था 2021 में, उसको जिन बच्चों ने क्लियर किया है वो सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों को टीजीटी पदों के लिए आवेदन करने का मौका दे दिया है जिन्होंने 2015 में एचटेट पास किया था। दैनिक सवेरा ने लगातार अभ्यर्थियों की तो ये मांग उठाई जा रही थी कि देखिए 2015 में जिन कैंडिडेट का एचटेट हुआ है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था पहले कहा गया था कि एचटेट को हम ताउम्र जो है उसको रखेंगे वैलिड। उसके बाद सरकार मुकर गई और फिर क्या किया गया कि हम इसको 7 साल रखेंगे। उस बात पर भी कायम नहीं रही थी। और अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले ये चर्चा आ रही थी कि 2015 वाले कैंडिडेट्स इनको अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो बार बार ये मांग उठाई गई कि भाई उनका क्या होगा, उन शिक्षक का क्या होगा, क्योंकि फिर तो उनकी उम्र चली जाएगी, ओवर एज हो जाएंगे। तो मांग उठाई जा रही थी कि 2015 वालों को भी ये मौका देना चाहिए। एचटेट सर्टिफिकेट की वैधता दिसंबर 2022 में समाप्त होगी। उन्हें टीजीटी पदों की भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो देखिए, जिनकी एचटेट की वैधता 31 दिसंबर 2022 है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा कि विज्ञापन संख्या 2/2022 दिनांक 27 सितंबर 2022 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में पद रिक्त थे, मगर टीजीटी पदों पर 2015 से 2022 तक अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। आयोग ने भी 27 सितंबर 2022 को जारी विज्ञापन बिना आवेदन वापस ले लिया था। तो अभी आपको मैंने बताया है कि वापस ले लिया गया था आवेदन। 5 अक्टूबर 2022 और बंद होने की तारीख अक्टूबर थी, मगर प्रशासनिक तकनीकी कारणों से कोई आवेदन स्वीकार नहीं करे गए थे। तो देखिए, ये तो है सब बातें, लेकिन आप सीधी सी बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि जिन्होंने 2015 में एचटेट क्लियर किया है और उसके बाद जो अभी 2022 में भी एचटेट हुआ है वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर 7,471 पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लगभग 30,000 अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा और आयोग के अध्यक्ष को आभार जताया है। तो देखिए, थैंक्स बोला गया है अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री को कि उन्होंने उनको मौका दिया है एचटेट को। ग्रुप सी और डी के विज्ञापन भी क्या कहा जा रहा है, खत्री साहब ने कहा है कि जल्द ही ग्रुप सी और डी के जो पदों का विज्ञापन भी जल्दी से जल्दी जारी करने की तैयारी की जा रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के लिए रूल्स में भी संशोधन कर लिया गया है और जल्द ही इन पदों पर भी आवेदन मांगे जाएंगे।
तेजी से भर्ती अभियान में जुट गया है आयोग। तो ये सब खबरें हैं किसके लिए, HSSC की तरफ से। ये नोटिस है जो जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिस है। तो यह है HTET के विषय में। अब बात कर लेते हैं KVS के बारे में। तो देखिए KVS के आजकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर के लिए जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनके लिए ये लिस्ट जारी कर दी है। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनके इंटरव्यूज़ की डेट भी बता दी गई है। तो देखिए, ये यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम बताए गए हैं। किसके लिए, डिप्टी कमिश्नर जो पोस्ट है उनके लिए, KVS के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी पोस्ट के लिए। तो ये है संतोष कुमार जो हैं उनके लिए है। उनका इंटरव्यू रहेगा 13 तारीख का। कब है, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा इनका 13 मार्च 2023 को मॉर्निंग 8:30 बजे इनको पहुंचना है। उसके बाद है ये प्रीति सक्सेना, इनका भी 13 तारीख को ही रहेगा। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सिलेक्ट किए गए सभी का जो डेट का है इंटरव्यू का वो 13 मार्च रखी गई है। सभी के लिए 13 मार्च है जितने भी ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। रिपोर्टिंग टाइम भी सभी का सेम है, सुबह 8:30 बजे आप सभी को पहुंच जाना है। और नाम मैं आपको बता देती हूँ। और साथ ही अगर ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नाम चेक भी कर सकते हैं। तो फिर भी एक बार आपको हम नाम बता देते हैं। संतोष कुमार N, प्रीति सक्सेना, पूनम मलिक, P लेडुराई तंगराजा, VP बेली बोसई इंडिया मुदगल, चेली प्रसाद राव, डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, सोमा घोष, डॉक्टर सुकृति रायवानी, दीपक कुमार डबरल, अनुराग भटनागर, डिगराज मीना, समझ वेंस्ट्रो जोगलेकर, T रुक्मणी, T प्रीतम सिंह। तो ये जो सिलेक्टेड हैं 16 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन आया है। किसके लिए, डिप्टी कमिश्नर के लिए। तो आप सभी को ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहाँ जाके इस लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं क्या ये आप ही के लिए है। और साथ ही आपको कब जाना है, 13 मार्च 2023 को आपको जहाँ पर भी आपके पास ऑफिशियल नोटिस आ चुका होगा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आप 8:30 बजे अपना रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा, पहुँचें। आइए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग भी ले सकता है भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं। तो देखिए, कुछ कैंडिडेट्स डिमांड रख रहे हैं कि HCS की तरह सभी पदों के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होना चाहिए। अब ये क्या होगा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप A और B पदों की सभी भर्तियों में 2 परीक्षाएं ले सकता है। ये किन के लिए होंगी 2 जो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, 2 परीक्षाएं। ये जो ग्रुप A और B के लिए भर्तियां होंगी उनके लिए है। तो क्या किया है, कुछ कैंडिडेट्स ने बोला है कि सभी पर 2 एग्ज़ाम होने चाहिए जैसा कि HCS करता है। HCS एंड उन्होंने कहा है कि एक परीक्षा प्रिलिमिनरी होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए मुख्य परीक्षा, एक सब्जेक्टिव, यानी कि एक तो आपकी जो प्रिलिमिनरी रहेगी वह कैसी रहेगी, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। और जो दूसरी परीक्षा रखी जाएगी वो क्या कहा जा रहा है कि आप कैसी रखें, उसे सब्जेक्टिव रखें। यानी कि जैसे आप 12th क्लास में जब आपका पेपर आता था तो क्वेश्चन के आंसर आप लिखकर लंबे उत्तर आपको लिखना पड़ते थे, उस टाइप का बोला जा रहा है। तो इस पर अभी आयोग विचार कर रहा है, कोई फाइनल अभी बात इसके ऊपर हुई नहीं है। बच्चों ने बोला है कि जो पेपर रहता है, पहली जो परीक्षा रहती है उसमें क्या रहता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, साथ ही इसमें तुक्केबाजी के उत्तर दिए जाते हैं जो कई बार गलत भी हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर के 600 पदों पर जो भर्ती में यही बात हुई थी। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब देखते हैं इस पर HPSC क्या संज्ञान लेता है। 2 स्तरीय परीक्षा के क्या फ़ायदे होंगे फिर इससे। प्रिलिमिनरी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के कारण जो उम्मीदवार न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेंगे उन्हें दूसरी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर लंबे लिखे जाने, इसलिए अभ्यर्थी अपने भरपूर ज्ञान का लाभ भी उठा सकते हैं। उम्मीदवार अपने हाथ से लिखकर प्रश्न हल करना होगा। दूसरा, पेपर लीक होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। तीसरा क्या फ़ायदा होगा इसका,
तीसरा होगा, अगर प्रिलिमिनरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के अंक कम रह गए तो वह दूसरे पेपर में अच्छा स्कोर हासिल करके सिलेक्शन ले सकता है। और चौथा फायदा रहेगा कि उसको दूसरी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार छंट भी जाएंगे। सबसे पहले पीजीटी की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा रहेगी। HPSC ने पीजीटी पदों का विज्ञापन जारी कर रखा है, आपको पता ही है। तो इनमें क्या होगा, उसमें लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक HPSC पहले ये फैसला लेगा कि क्या 2 पेपर लेने हैं या नहीं लेने हैं, फिर न्यूनतम कितने अंक लेने जरूरी होंगे, साथ ही आपकी नेगेटिव मार्किंग के साथ जनरल कैटेगरी में 50 और आरक्षित श्रेणी में 45 अंक आपको लेने होंगे। यह फैसला होने के बाद पीजीटी पदों के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। मगर यह जरूर है कि सबसे पहले पीजीटी पदों की भर्ती होगी, उसके बाद HCS एंड अलाइड और अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए, ये बात अभी चल रही है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग A और B ग्रुप की जो पोस्टें आएंगी उनके लिए कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रखते हैं, क्या रहेगा सिस्टम, क्या 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे या नहीं। तो इस तरह की मुख्य जानकारी थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब